कभी सोचा है कि कुछ रिश्ते अधूरे क्यों रह जाते हैं? आज हम सब मिलकर उसी सदियों पुराने सवाल की तह तक जाएंगे। क्या जो रिश्ता इस जन्म में टूट जाता है वो अगले जन्म में फिर से जुड़ता है? चलिए इस रहस्य को समझते हैं। जरा सोचिए, एक बहुत पुराना मंदिर है और वक्त है आधी रात का। एक ऐसा माहौल जहां रहस्य और आध्यात्मिकता जैसे एक हो जाते हैं। और फिर अचानक मंदिर की घंटी अपने आप बज उठती है। हवा में एक अजीब सी शांति है, पर यह आवाज उस शांति को और भी गहरा कर देती है। और फिर वहां जल रहे दिए की लौ कांपने लगती है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति कुछ कहना चाह रही हो, कोई इशारा दे रही हो। इसी दिव्य माहौल में एक सवाल हवा में गूंज उठता है। जो रिश्ता टूट गया, क्या वो अगले जन्म में फिर मिलता है? ये सवाल हम सब ने कभी न कभी अपने मन में जरूर सोचा होगा। और तब आध्यात्मिक ग्रंथों से महादेव का उत्तर सुनाई देता है। हर टूटा रिश्ता अगले जन्म में नहीं मिलता, लेकिन हर रिश्ता यूं ही टूटता भी नहीं। ये जवाब एक पहेली जैसा है ना, जिसकी कई परतें हैं। तो चलिए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। इस पहेली को सुलझाने की पहली चाबी है कर्म का नियम। तो हमारा पहला सत्य है कर्म का हिसाब। तो सवाल यह है कि कौन से रिश्ते वापस आते हैं? देखिए, वो रिश्ते जिनमें कर्म का हिसाब अधूरा रह गया हो। मतलब एक ऐसा रिश्ता जहां कुछ देना या लेना बाकी रह गया हो, या जहां माफी और एक सही अंजाम के बिना ही सब खत्म हो गया हो। कर्म का सिद्धांत तो संतुलन का है ना? इसीलिए आत्माएं उस अधूरे हिसाब को पूरा करने के लिए अगले जन्म में फिर एक दूसरे के सामने आ ही जाती हैं। अच्छा, तो जब ये रिश्ते लौटते हैं तो क्या वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं? नहीं। और यहीं पर हमारा दूसरा सत्य सामने आता है, बदला हुआ रूप। ये बात बहुत ही दिलचस्प है। सच में कहा जाता है अगले जन्म में वही चेहरा नहीं मिलता, वही भाव मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि आप शायद उस इंसान को पहचाने भी नहीं, लेकिन वो अधूरा एहसास, वो अधूरा भाव उसे जरूर महसूस करेंगे। ये आत्मा की पुकार है जिसे पूरा होना ही है। तो ये अधूरा भाव आखिर किस नए रूप में सामने आ सकता है? हो सकता है ये माँ बेटे के पवित्र रिश्ते में हो, या फिर गुरु शिष्य के ज्ञान भरे संबंध में। ये भी हो सकता है कि वो एक सच्चे दोस्त के रूप में आए, या फिर बस एक अजनबी की तरह जो एक पल में दिल को छूकर उस अधूरे एहसास को पूरा कर दे। लेकिन क्या हर रिश्ते को लौटना ही पड़ता है? जी नहीं। यहां एक बहुत जरूरी अपवाद भी है, और वो है जहरीले रिश्तों से मुक्ति। अगर कोई रिश्ता दर्द से भरा था, अपमान से भरा था, शोषण से भरा था, तो ब्रह्मांड उसे अगले जन्म में नहीं दोहराता। ये समझना बहुत जरूरी है कि कर्म का नियम सिर्फ हिसाब किताब का नाम नहीं है, ये आत्मा की तरक्की का रास्ता भी है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि कर्म का नियम आत्मा की रक्षा भी करता है। ये आपको बार बार उसी दर्द और तकलीफ से गुजरने से बचाता है जिससे आप एक बार बहुत मुश्किल से बाहर निकले हैं। तो यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है अधूरे कर्म का रिश्ता जो एक अधूरे चैप्टर को पूरा करने के लिए लौटता है, और दूसरी तरफ है जहरीला रिश्ता जिससे आत्मा को आज़ादी मिल सके ताकि वो दोबारा उस दर्द से ना गुजरे। एक का लक्ष्य है समापन और दूसरे का लक्ष्य है मुक्ति। और अब हम पहुंचते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमयी पहलू पर। एक ऐसी सच्चाई जिसे सुनकर शायद रोंगटे खड़े हो जाएं। वो एक पल की मुलाकात। कहा जाता है कभी कभी टूटा रिश्ता अगले जन्म में सिर्फ एक पल के लिए मिलता है। जरा सोचिए इस बारे में। पूरी जिंदगी नहीं, बस एक पल। पर ऐसा क्यों? आखिर उस एक पल का मकसद क्या है? उस एक पल का मकसद है ताकि वो जो अधूरा भाव था, वो जो अधूरी भावना सदियों से आत्मा में कैद थी, वो आखिरकार खत्म हो जाए। उसे एक रास्ता मिल जाए बाहर निकलने का। और उस भाव के खत्म होते ही आत्मा उस बंधन से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाए। वो एक पल की मुलाकात असल में मुक्ति का दरवाजा है। और ये हमें ले आता है इस सफर के अंतिम पड़ाव पर, और हमारे अंतिम सत्य की ओर। आत्मा का सच्चा संबंध आखिर है क्या? अब उस आखिरी सीन की कल्पना कीजिए। दो आत्माएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। हो सकता है किसी भीड़ भरे बाजार में या किसी अनजान रास्ते पर। बस उनकी नजरें मिलती हैं। वो एक दूसरे को पहचानते नहीं हैं, दिमाग में कोई याद नहीं, लेकिन फिर भी एक पल के लिए उनकी आंखों में नमी आ जाती है। एक अनजाना गहरा सा एहसास उनके दिलों को छू जाता है। और बस उसी पल
जैसे पूरे ब्रह्मांड में एक आवाज गूंजती है, अब तुम मुक्त हो, कर्म का वो चक्र अब पूरा हो चुका है। तो आखिर में सार बस यही है, जो रिश्ता आत्मा तक पहुंचा वही जन्मों तक चला, क्योंकि रिश्ते शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ते हैं, और आत्मा ही है जो अपना सफर पूरा करती है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे कौन से रिश्ते आत्मा तक पहुंचे हैं